फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप अब पुलिस के गिरफ्त में है। उसने आज सुबह सुबह ही कोर्ट में सरेंडर कर दी है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पप्पू यादव हैं, जिन्होंने गंभीरता से इस मुद्दे को उठाया और मनीष कश्यप की गिरफ्तारी की उन्होंने मांग की थी। मनीष कश्यप अब पुलिस के गिरफ्त में आ गया है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए एक बात समझिए इसको ऐसे, मैं किसी की गिरफ्तारी किसी के विरोध में नहीं रहता हूँ। हाँ, मेरा लाइफ है कंप्लीट रूप से सुबह से शाम इंसानियत और आम आदमी की ज़िंदगी कैसे बदले, वो उसके ज़िंदगी में कोई दखल ना दे, उसकी लाइफ इकोनॉमिकल सस्टेन करे, एक अच्छी ज़िंदगी जिए। सवाल जिस तरीके से लगातार यूट्यूबर्स जिस एग्रेशन या जिस सोसाइटी क्या चाहती है, आप अब रवीश कुमार हो या दुनिया में जितने बड़े बड़े लोग चैनल में बड़े लोग बने, वो कोई एग्रेशन में तो नहीं बने, गाली गलौज में तो नहीं बने, वो किसी को गाली नहीं दिया, जाति को नहीं दिया, मुसलमान को नहीं, चाहे हिंदू को नहीं दिया, किसी व्यक्ति को नहीं दिया। धरती पे जितने बड़े बने, आप इन्होंने सिर्फ मनीष जी ने नहीं, कई सारे ऐसे लोग, मनीष जी ने मूल्यों को ताक पे रख दिया, आदर्श को ताक पे रख दिया, भारत के संविधान को भी ताक पे रख दिया, उन्होंने भारत की संस्कृति को भी ताक पे रख दिया, सामाजिक वातावरण को ताक पे रख दिया। आप हम उनको एज ए भाई, मैं आज भी कह रहा हूँ कि मैं उसका रेस्पेक्ट मेरे लिए था। जो आए थे तो मैंने उनको सीधा कहा था कि आप हिंदू मियाँ करते। वो आपके यहाँ प्रवक्ता बनने आए थे। मैं जब वो आए थे तो मैंने कहा कि आप तो हिंदू मियाँ को गाली गलौज करके मुसलमान को आप आए हैं, ये कैसे संभव है पप्पू यादव के यहाँ? आप पहले चाह के पूछ लीजिएगा कभी भी, चाहे अपने चीज़ों को, अपने इमेज को बदलिए। तो उन्होंने शुरुआत किया एक दिव्यांग बच्चा और कैसा आयांश को लेकर, तो 2 लाख रुपया हमने मदद की उनको। इस तरह हमारे मित्र हैं राकेश पांडे जी, उनको भी, उनसे भी उन्होंने मदद लिया 5 लाख रुपया, उन्होंने भी दिव्यांग को लेकर के मदद किया। वो मदद करते रहते हैं। अब किसी की मदद कर देना, उसके बाद आप उसको यूज करिए अपने तरीके से, उस पैसे को जिसके लिए किया गया उस पैसे का वहाँ उपयोग नहीं होगा। और फिर आप धीरे धीरे इस तरह की चीज़ें, जैसे सोनू सूद जी हैं, सोनू सूद जी की मार्केटिंग होती है, पप्पू यादव डेली 83 से मदद कर रहा है, तो हम कहाँ उसको दुनिया में हर दिन ज़िंदगी बदलते हैं। हर दिन आप वो एक किसी चीज़ों को मदद करके उसकी मार्केटिंग, उस सोनू सूद को टीवी बड़ा चैनल चला देता है। तो आप ये मत कहिए कि सोनू सूद, पप्पू यादव कोरोना में सड़कों पर लाश उठाता था, सोनू सूद जी 4 ठो गाड़ी दे करके आप फोटो हिजा करके भेज दिए। पप्पू यादव बाढ़ में एक घर तक जा करके रात भर जगता था। अब सोनू सूद जी से पूछेगा ना कि वो कब जगे, कब उन्होंने कौन से आप नहीं, आप ये कह रहे हैं कि सोनू सूद दिखावा कर रहे थे, पप्पू यादव तो रियल लाइफ में मदद कर रहे थे। सोनू सूद दिखावा कर रहे थे ये मैं नहीं कह सकता हूँ किसी व्यक्ति को। उनकी मार्केटिंग हो जाती है, लोग चूँकि हीरो थे, हीरो हैं, उनकी मार्केटिंग गंभीरता के साथ बड़ी बड़ी टीवी चैनल मार्केटिंग करते हैं और मार्केटिंग में वो जाते भी हैं, मार्केटिंग पर वो खर्च करते हैं। यहीं पर आए सोनू सूद जी बिहार में, वहाँ भी ये विवाद में पैदा हुए। सोनू सूद को इन्होंने बुलाया, विवाद उसमें भी नेता। तो एक तरफ आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, एक तरफ दूसरी तरफ आप किसी के हाथ की कठपुतली, किसी जाति को आप गाली दीजिएगा, किसी नेता को किसी के कहने पर या किसी बैकअप पर। अब बीजेपी में आप चले गए कहाँ, तो एक ठो बाबा के पास, वहाँ से आप हमेशा पॉजिटिव वर्क कम करते हैं, सेंसिटिव वर्क और क्यूरियस पैदा करने वाला बात ज़्यादा करते हैं। उसने कहा कि वाशिंगटन निर्मा चश्मा गोला गए, तो आप ऐसे चीज़ों को हमेशा लाते हैं जो आज का यंग जनरेशन पता नहीं जाति के आधार पर उस चीज़ों को देखने लगता है। तो मैं मनीष जी से आग्रह करूँगा कि आप देश के जो बड़े पत्रकार हैं उसके रेस्पेक्ट को मत ख़त्म करिए, और भारत का जो रामायण गीता मूल्य है, संविधान है, उसकी मर्यादा को ना लांघिए। और दूसरी तरफ नेताओं के तरह नफरत पैदा करना, आप यूट्यूबर थे, आप अभी नेता नहीं बने, नेता यदि बीजेपी के बन जाइएगा, प्रवक्ता बन जाइएगा,
तब आपको जो जिसको गाली गलौज करना हो, नेता यही धंधा करता है, कोई भी नेता। हम मनीष को ही दोष नहीं देंगे। नेता लोग क्या करते हैं? नेता लोग भी तो जिस जात से वोट मिला वहाँ मर्डर होगी, घटना घटेगी तो जाएगा, जिससे नहीं मिलेगा वहाँ नहीं जाएगा। और नेता लोग भी तो गाली गलौज खाली करते हैं। आप नेता की बात कर रहे हैं। मनीष ने कहा कि तेजस्वी यादव हमें गिरफ्तार करवा रहे हैं, तेजस्वी यादव हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। क्या मानते हैं बिहार पुलिस की ईओयू की कार्रवाई है या फिर तेजस्वी यादव बदले की साजिश है? तेजस्वी यादव गिरफ्तार करने की होती है तो 7 यादव मारे गए, कहाँ गिरफ्तार कहाँ गई? एक बार चंद इन्हीं के दल के प्रमुख से मारे गए, करगढ़ में कहाँ गए? कहाँ आज तक गिरफ्तार हुआ? तेजस्वी यादव जी नीतीश कुमार के रहते उनके प्रशासन में तेजस्वी यादव जी दखल नहीं दे सकते, ये मैं आपको बता दूं। वो डिप्टी सीएम हो या कोई हो, अपने विभाग तक तेजस्वी जी मुझे लगता है सीमित है, वो बैरियर जल्दी नहीं लांघेंगे। और तेजस्वी यादव जी नहीं, ये काम जो इन्होंने किया, ये भट्टी जी इनके लिए काफ़ी थे। जो जिस तरीके से इनके गुनाह को, इस गुनाह को माफ़ नहीं करेगा कभी इंसानियत। जिस तरीके से यहाँ पर कुछ बीजेपी वाले और कुछ लोगों ने मिलकर एक घटना को अंजाम दिया, बनाया, और उसको जिस तरीके से इन्होंने दिखाया कि ये तमिलनाडु में हो रहा है, और तमिलनाडु के घटना के बाद तमिलनाडु के नेताओं ने जिस तरीके से बयान दिए, और उस बयान के बाद जो बिहारियों पर वहाँ होना शुरू हुआ, इनके इस हरकत के बाद बिहारी, और तो बिहारी इसको कैसे माफ़ कर देगा? अच्छा, आप हमको बताइए ना। हमारे हरकत के बाद यदि लाखों हजारों बिहारी अपनी ज़िंदगी से पलायन कर जाए और घटना लंबे समय तक चलने लगे, तो इनकी हरकत को बिहार और बिहारी कैसे माफ़ कर देगा? ये जो लिखता है बिहारी, आपने तो बिहारी को खतरे में डाल दिया, आपने गरीब और मजदूरों को खतरे में डाला, आपने इस्तेमाल किया। आपको तो गरीब कभी माफ़ करेगा क्या? आपने मजदूरों को खतरे में डाल दिया, कौन माफ़ करेगा आपको? और क्यों माफ़ करना चाहिए? मेरे ख्याल से इन पर CCA लगने चाहिए, क्राइम कंट्रोल एक्ट लगना चाहिए। इन्होंने इन पर आर्थिक अपराध लगना चाहिए। इन्होंने अपने पदों का और अपने चीज़ों का दुरुपयोग किया, पैसे अपने लिए लिया। जितने पैसे लिए सब पैसे अपने लिए, सारे पैसे उसके बैंक अकाउंट को भी फ्रीज किया गया सर। और भी एक छोटे पैसे, कितने पैसे इनके रियल एस्टेट में लगे हुए हैं। ये तो आप पहली बार कह रहे हैं, और शायद ये नई चीज है कि मनीष कश्यप के पैसे रियल एस्टेट में लगे हैं। पता करिए ना, ये पता कर ही रहा होगा, हमको उसमें क्या जाता है। इनके पैसे कई जगह लग गए भैया। हम लोग इतने बड़े परिवार से जी नहीं पा रहे हैं, तो मेरा बहुत क्लियर है कि मनीष जी पैसे कमाते, कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी यादव के मंच पर काहे लगे थे? जब इतना खतरनाक था तेजस्वी यादव तो। और आशुतोष आपकी बड़ाई करता है तेजस्वी जी के साथ। तेजस्वी जी आशुतोष का कन्वेनियन पूछ लीजिए। तो एक तो तेजस्वी यादव जी क्यों आशुतोष जी के मंच पे जाते हैं, ये तो उनसे पूछिए। तेजस्वी यादव जी को क्या भूमिहार समाज में दुनिया का सबसे वैचारिक लोग और नहीं मिले? जब बहुत सारे नेता हैं भूमिहार होते हैं। सहजानंद सरस्वती को मानने वाले, राष्ट्रकवि दिनकर को मानने वाले, श्री बाबू को मानने वाले लोग और नहीं हैं। तेजस्वी यादव जी को आशुतोष जी ही मिले। तो मिले तो पहले तो उनसे मनीष जी से यह पूछे ना कि क्या आप तेजस्वी यादव के मंच पर या तेजस्वी यादव आप लोगों के मंच पर नहीं गए? फोटो तो आप ही छपा रहे थे, बयान ले रहे थे, आज सुरसुर मुड़मुड़ दोनों कैसे हो गया? तो ये काम तेजस्वी यादव दूर दूर तक बात छोड़ दीजिए। जो घटना उन्होंने किया वो जांच का विषय था ही। और मुझे लगता है कि न्यायालय को भी समझने की ज़रूरत है कि जिस तरीके की घटना इन्होंने किया वह कंप्लीट रूप से कानून के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। और सरेंडर करिए या ना करिए, मैं पहले ही आपको कह रहा हूँ कि अपनी राजनीति के लिए, महत्वाकांक्षा के लिए, पैसे के लिए किसी जाति, धर्म, मजहब का उपयोग न करिए, उसको गाली मत दीजिए। और मनीष जी, मुझे नहीं पता आप किस जाति के हैं, लेकिन अपने गलत हरकतों के लिए जाति को बदनाम मत करिए और अपने जाति के यूथ का इस्तेमाल मत करिए। ठीक है। अब मनीष कश्यप अब पुलिस के गिरफ्त में है। एक सवाल ये है कि उसने कहा कि हम मुद्दे की बात करते हैं और उसने आपको धन्यवाद कहा। मनीष कश्यप ने ट्वीट किया, फेसबुक पोस्ट किया और पप्पू यादव का धन्यवाद इस वजह से किया
मजदूरों के लिए वो आवाज उठाते हैं, मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं। आपको नहीं लगता है कि उसने मांग रखा कि बिहार के मजदूरों को बिहार में रोजगार मिले? तो समझ में नहीं आता एक बात, ये सब बात ये क्या उठाएंगे? ये सब बात तो दुनिया का सब दिन उठ रहा है, हो क्यों नहीं रहा? हर लोग हर दिन हम लड़ रहे हैं। मणिपुर में हम बम खाने चले गए, गुजरात में हमको फिर मारने की तैयारी हो गई जब बिहारी को मार रहा था। मणिपुर गए, ये कहाँ था? इसको पता भी है कुछ? ये तो बच्चा होगा या पेट में होगा कुछ समय पर, और जब बड़ा बना तब भी इसको क्या पता है महाराष्ट्र में कितने बार पीटे, कितनी लड़ाई हुई। ये आप चंपा के माथे में चमेली, छुछुंदर के माथे में चमेली का तेल, ये गरीब का दर्द, बांझ जाने परसोती का हाल। जो जात पात करेंगे वो गरीब के बारे में क्या जानेंगे? जो हिंदू मियाँ करेंगे वो दलित गरीब मजदूर के बारे में क्या जानेंगे? जो मियाँ को कराएंगे, मियाँ में गरीब नहीं है। जो जादव को गरियाएंगे उसमें गरीब नहीं है, हाँ? जो अन लोग में गरीब का क्या मतलब? गरीब का सिर्फ नाम लेके इस्तेमाल करना, इनको गरीबी का क्या पता? गरीबी से तो पैसा, अयास से बड़ा गरीब कौन था? उसका पैसा खा गए। क्या फालतू बात करते रहते हैं आप। दूसरी चीज, पप्पू यादव को धन्यवाद, मैं इनको गलत कब कहा? जब यूट्यूब में, उसके पहले दिन को कभी गलत नहीं कहा। मैंने तो कहा था कि पत्रकार पर केस नहीं होना चाहिए, और मैं आज भी कह रहा हूँ कि यदि सही पत्रकार मुद्दे उठाते हैं तो उस पर केस नहीं होना चाहिए। ये मुद्दा सही है ना कि बिहारियों को बिहार में ही रोजगार मिले, क्यों नहीं सरकार? ये बात आज से हो रही है, सबको तो समझ में नहीं आता है कौन सी बात आप फालतू कर रही है। तो आज़ाद हिंदुस्तान के बाद बिहार को विशेष राज्य, विशेष पैकेज, सीमांचल को, मिथिलांचल को स्पेशल स्टेटस, गरीबी पर, पलायन को रोकने। जब कोरोना में कहाँ थे? कोरोना में कहाँ गए थे? कोरोना में जब हम शुरुआत हुई थी इनकी पत्रकारिता की, फिर जब पप्पू यादव एक घर जा रहा था, रेमडेसिविर दे रहा था, जेल हम गए थे, तब ये कहाँ थे? ये जो बात करते हैं, हमको आप एक बात बताइए ना, कोरोना में पूरा बिहारी आया, तब ये कहाँ थे? लौट के आके क्या फिर सबको लेके यहाँ से चला गया, जबकि बिजली पानी सब कोरोना में बंद कर दिया था। आज तक जितनी बड़ी बड़ी बिहारियों पर घटना घटी, पप्पू यादव सबको सेव किया। आप इसको उठा के देख लीजिए। तो बिहार में नेताओं का सुरक्षा बढ़ रहा है, पप्पू यादव क्यों नहीं मिल रहा सुरक्षा? हम तो नीतीश कुमार जी से कई बार सुरक्षा की मांग की है। नहीं, केंद्र से मिल रहा है ना बिहार हमको तो ऊपर से मार रहा है। हमको मारने की कई बार धमकी मिली हुई है। हम सब फोन नंबर दिए, नेपाल से मारने का धमकी आया है। आपको जान से मारने का? कौन दुश्मन है? आप तो पूरे दिन भलाई करते हैं लोगों के लिए, लोगों को मदद करते हैं। जो माफिया है, शराब, जमीन, बालू, जो नेता का नेक्सस है, जिस माफियाओं के खिलाफ बचपन से लड़ रहे हैं, तो वही लोग ना होगा। एक इंटरव्यू आया है, देखिए आप, लॉरेंस बिश्नोई का। उसने कहा कि बिहार में जहां शराबबंदी है, वहां जो शराब के कारोबारी हैं वो उससे पैसे देते हैं। हाँ, सही बोला, एकदम ठीक बोला। पंजाब से जो शराब के कारोबारी हैं वो देंगे उसको पैसा। आप ये भी मान रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी क्या नाम देते रहते हैं, फालतू बात करते रहते हैं। सबको कोरैक्स, ड्रग्स, स्मैक्स सॉल्यूशन हाथ में चला गया सारे यूथ के पास। क्या बात करते हैं। बलात्कार की जो केस बढ़े, कोरैक्स, स्मैक्स सॉल्यूशन के चलते बढ़े हैं। शराब इस जन्म में बंद नहीं हो सकता। ये यदि बंद करना हो तो पहले जहरीली शराब बंद करिए। शराब बंद करने की ये सुधार, समाज सुधार, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, दुनिया में बहुत लोग आए चले गए। एक गंभीर सवाल का छोटा सा जवाब दीजिए। एक गंभीर सवाल है, सबको Y+Z+ मिल रहा है, पप्पू यादव को नहीं मिलने वाला है? 24 में जब चुनाव होता है, हाँ, हम तो Y थ्रेट में थे ना। हाँ बिल्कुल, तो थ्रेट हटा के हम Y में हैं। हाँ। तो हमको तो Z मिल पहले भी हमने कहा था। तो भैया संगच्छदम संवददम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु करेंगे तभी ना। जैसे देखिए, जितना बड़का दोगला तेगला उतना बड़का नेता। हम भी दोगला तेगला बनेंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तेगला बनिए, मुख्यमंत्री हो जाइए, मिनिस्टर हो जाइए। यदि आप अच्छे लोग हैं तो मिनिस्टर नहीं हैं, आप आराम से एक लाइफ जी लीजिए। अच्छा लोग कभी भी आप हमको दिखा दीजिए ना। दोगला तेगला का मतलब है जब किसी गाली दीजिए, किसी को माँ बहन करिए। यूट्यूब पर क्या होता है, माँ बहन ही होता है। अब छपड़ा का मामला, राजपूत को गरियाने लगा कुछ लोग, और जिसको हमने कोरोना में इतनी मदद की दिल्ली में, वो लंबा अब मैं किसी के बारे में नहीं बोलता हूँ,
लेकिन हमको समझ में नहीं आता है कि आप किसी जाति को गाली या किसी धर्म को, कुरान शरीफ साहब को, इस्लाम को, मोहम्मद साहब को, रामायण को, राम को, गीता को गाली दे करके आप क्या पाना चाहते हो? आपकी औकात इतनी है और इतना आपको आता है तो एक भ्रष्टाचार रोक दो ना। बाप का औकात है, मनीष को औकात है, रोक के दिखा दे तो एक तो भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचारी जो खुद पैसा लेता है वो भ्रष्टाचार की बात करेगा। मनीष पैसा लेता है, इतना पैसा आया कहाँ से? कौन नहीं लेता है पैसा? भैया छोटा चीज़ दिखा के ब्लैकमेलिंग करके पैसा लेता है सब लगभग यूट्यूब पर कौन धंधा होता है? लगभग कुछ लोगों को छोड़ दो तो लगभग यूट्यूब क्या करते हैं? कहाँ से आता है पैसा? यूट्यूबर बढ़ते कहाँ से हैं? आपको कहता है कि मैं अपने यूट्यूब से कुछ बड़ाई करते हैं। ये कार्रवाई जायज है ना जो बिहार पुलिस कर रही है इसके खिलाफ? सर मनीष और उसके पीछे कौन कौन लोग हैं उसको पकड़ना चाहिए। नेक्सस को तोड़ना। मनीष के पीछे किसकी भूमिका है, इसकी जांच मैं चाहता हूँ। तो ये पूर्व सांसद पप्पू यादव थे जिन्हें आप सुन रहे थे। यूट्यूबर मनीष कश्यप गिरफ्तारी से लेकर बिहार की मौजूदा सियासी हाल में सुरक्षा को लेकर भी पप्पू यादव ने खूब खुलकर बातें कही। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।